जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, यहाँ पे लीलू के पास चिंगर आई थी, पूछ रही होती कि तुम कैसे फाइट करने वाले हो। जहाँ पे लीलू बोल रहा होता है कि अभी कुछ बता नहीं सकते, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे चिंगर सोच रही होती है कि इसको देख के नहीं लगता कि इसके पास कोई भी वे नहीं है, फिर भी इसके पास कैसे वे आ सकता है जहाँ पे शोंग के अटैक को ये अवॉइड कर सके। ये क्या प्लानिंग कर रहा है, जहाँ पे वो सोच रही होती है। और दिखाया जाता है लीलू की जो पहली कंपटीशन होती है वो ओवर हो गई होती है। जो सेकेंड कंपटीशन होती है वो होने वाली होती है, जो कि लास्ट राउंड होता है उसकी प्रीलिम राउंड का। जहाँ पे दिखाया जाता है जो एटमोसफियर होता है पूरी तरह से टेंस हो गया होता है, क्योंकि बैटल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा टेंसफुल होती है। यह ये बैटल हमें फिर टीचर्स के बीच में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं कि किसने सोचा था कि लीलू यहाँ पे सोंग युआन से फाइट करने वाला है। जहाँ पे सब लोग बात कर रही होते हैं, दूसरा टीचर बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक अच्छे बैटल होने वाला है। और एक टीचर जो कि लीलू की तरफ होते हैं बोलने लगते हैं कि टीचर ये जो बैटल का जो कंपटीशन का गोल क्या है। और एक टीचर बोलने लगते हैं कि तो अनफेयर मैचअप है, जहाँ पे एक बंदा जाके सरेंडर ही करेगा, क्योंकि वो यहाँ पे फाइट नहीं कर सकता। और अगर यहाँ पे सरेंडर भी करता है, यहाँ पे एम्ब्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हेडमास्टर बोलने लगते हैं कि लीलू यहाँ पे टॉप 20 पे आ चुका है, उसकी जो प्रोग्रेस है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। अगर हम उसे टाइम दे वो यहाँ पे सोंग युआन फेंग से कैचअप भी कर लेगा। जहाँ पे ये लोग बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, इसी वजह से टीचर्स के बीच में भी बातें हो रही होती है। और कोई बात कर रहे होते हैं कि लीलू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अपनी टैलेंट में, मैनिफेस्टेशन आर्ट में, फिर भी वो क्या यहाँ पे शोंग युआन से आगे बढ़ सकता है। और कोई बोल रहा होता है कि शोंग फेंग के पास 7th ग्रेड की मैनिफेस्टेशन आर्ट है, मैनिफेस्टेशन सील है, और उसकी जो आर्ट है वो लेवल 8 की है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। क्या लीलू उससे कैचअप कर सकता है। ऐसे ही वहाँ पे सॉन्ग आता है, सारी लड़कियाँ वहाँ पे सो हैंडसम करके बोल रही होती है, लीलू भी आ जाता है। और लीलू के आते ही सब लोग लीलू के फैन हो गए होते हैं, क्योंकि सब लोग बोल रहे होते हैं लीलू तुम सॉन्ग से भी ज़्यादा हैंडसम हो। जहाँ पे दिखाया जाता है सॉन्ग बोल रहा होता है कि तुम क्या यहाँ पे सरेंडर करने आए हो लीलू। लीलू बोलने लगता है तुम्हारे पास और कोई भी बोलने को कुछ है नहीं, इसलिए इस तरह की चीज़ें बोल के मुझे इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पे सॉन्ग बोलने लगता है कि अब कुछ ऐसा ही नहीं है, पर मैं तुम्हें ये बोल दूं कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं अपने आप को जो नोबेल बोलते हैं, वो अपने आप को नोबेल बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे जैसे बच्चे को यहाँ पे पैदा किया है। ऐसा बोल के वो लीलू को इधर उधर की बातें सुना रहा होता है, जिस वजह से लीलू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है। लीलू फिर बोलने लगता है कि अगर तुम ऐसा ही बोल रहे हो तो अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो फाइट करके देखो। अगर तुम मुझे डिफेंड कर सकते हो, तुम्हारी एबिलिटी इतनी है, तो देख सकते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। फिर लीलू गुस्से में उससे फाइट करने पे रेडी हो गया होता है। चिंगर भी इसी चीज़ को देख रही होती है, और चिंगर सोच रही होती है कि ये क्या हो गया। मतलब चिंगर सोच रही होती है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि सॉन्ग यहाँ पे लीलू के पेरेंट्स को मतलब इंसल्ट कर देगा, जो कि लैंडलॉर्ड है। और लीलू भी इस तरह की चीज़ों को इग्नोर कर देता अगर उसके ऊपर कोई कुछ बोला होता, पर उसके पेरेंट्स को उसने कैसे बोल दिया। यहाँ पे लीलू के भी दोस्त बोल रहे होते कि सॉन्ग युआन फेंग कितना बेकार इंसान है, सेमलेस है। यहाँ पे टीचर उस फाइट को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही टीचर उस फाइट को स्टार्ट करते हैं, हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे दोनों फाइट करने लग गए होते हैं। यहाँ पे हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है, वो अपनी 7th ग्रेड की जो मैनिफेस्टेशन पावर होती है उसे एक्टिव कर देता है। एक्टिव करके लीलू की तरफ बढ़ गया होता है। यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि सॉन्ग युआन फेंग यहाँ पे बिल्कुल होल्ड बैक नहीं कर रहा है, वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को दिखा रहा है। लीलू इसे कैसे ओवरकम करेगा, लीलू इसे देख रहा होता है। हमें फिर दिखाया जाता है लीलू के ऊपर वो अटैक करने जा रहा होता है, फिर लीलू यहाँ पे एम्परर वेब को निकाल देता है। यहाँ पे लोग बात करने लगते हैं एम्परर वेब एक अच्छी मैनिपुलेशन आर्ट है, फिर भी सॉन्ग युआन के एब्सोल्यूट पावर के आगे ये यूजलेस है। और सॉन्ग युआन उसकी तरफ बढ़ गया होता है, बोल रहा होता है कि तुम्हें कुछ लगता है तुम इससे कुछ कर सकते हो, मैं अभी तुम्हें हेल्प पे भेज दूंगा। उसकी तरफ मारने के लिए जा रहा होता है। हमें फिर दिखाया जाता है कि उनकी अटैक एक दूसरे से टकराती है, जिस वजह से लीलू काफ़ी दूर तक प्लेटफॉर्म के नीचे साइड की तरफ चला जाता है। और लीलू के इस लोग बात कर रहे होते हैं कि इनकी दोनों के बीच में जो गैप है काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे लीलू कैसे इसे स्टॉप करेगा।
सॉन्ग युआन उसके ऊपर अटैक करे जा रहा होता है, उसे 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं दे रहा होता है, कंटिन्यूसली उसे अटैक पे अटैक करे जा रहा होता है। इस वजह से लीलू वहाँ पे एक पावर को एक्टिव करने लगता है, जो कि उसकी मैनिफेस्टेशन आर्ट होती है वो रिलीज करता है। उसे अटैक करने के वो एक एडवांस लेवल की मैनिफेस्टेशन आर्ट होती है वाटर मिरर, उसकी अटैक करने उसे सील्ड की तरह व्यवहार करता है, जिस वजह से यहाँ पे जो चिंगर होती है बोलने थी ये तो एक वाटर मिरर है, और इस वाटर मिरर की क्या वजह से क्या सॉन्ग यहाँ से पीछे हट जाएगा। सॉन्ग वहाँ पे अटैक कर रहा होता है, जैसे अटैक होता है सॉन्ग यहाँ पे पीछे हट जाता है, जहाँ पे बच्चे बात करने लगते हैं सॉन्ग यहाँ पे पीछे हट गया। जो लीलू का वाटर मिरर है ये कितना खतरनाक है, जो कि इसकी इतनी पावर को पीछे रिबाउंड कर दिया है। यहाँ पे सॉन्ग सोच रहा होता है कि मैंने अपने 70% अटैक को, मतलब जितना अटैक यूज किया था उसके 70% अटैक मुझे इक्वली अटैक हुआ उस मिरर्स की वजह से। ऐसे कैसे वाटर मिरर इतना आगे तक बढ़ गया है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि ये कैसे हो गया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लीलू सोच रहा होता है कि हाँ वाटर मिरर, क्योंकि वो हंस रहा होता है क्योंकि उसने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इसी वजह से वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया होता है। लोग बात कर रहे होते हैं कि ये तो कैसे हो गया, लीलू ने ऐसा कैसे कर दिया, सॉन्ग युआन के अटैक को कैसे रोक लिया। चिंगर सोच रही होती कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था लीलू कुछ ना कुछ करके यहाँ पे सॉन्ग युआन को काउंटर अटैक कर रहा है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई होती है। बच्चे बात कर रहे होते हैं कि सॉन्ग युआन पे तुम कर क्या रहे हो, लीलू तुमने ऐसा कैसे कर दिया, लीलू तुम्हारी जो जैसा सोचा था वैसे ही तुम ग्रेट हो, नानपेन अकेडमी के सबसे अच्छे मैनिफेस्टेशन आर्ट स्टूडेंट हो। ये सब लोग बात कर रहे होते हैं, बच्चे बात कर रहे होते हैं। लीलू सोच रहा होता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया था वो सक्सेसफुल हो गया। लाइट मैनिफेस्टेशन पावर को यहाँ पे एडवांस लेवल की लाइट मैनिफेस्टेशन आर्ट के साथ जो शैडो बेंडिंग आर्ट है उसके साथ मैंने उसे पूरा एनहांस किया, इस वजह से वाटर लाइट डेमन मिरर हुआ। और इस अटैक की वजह से मैं फुले इसे पूरी तरह से यूज करने पे मैं किसी भी एनिमी को ब्लॉक कर सकता हूँ। यहाँ पे सॉन्ग सोच रहा होता है कि तुम क्या सोच रहे हो, उसे देख रहा होता है और फिर बोलने लगता है कि तुम्हें लगता है इस तरह के चीज़ की वजह से तुम मुझे रोक सकते हो। और फिर सॉन्ग और गुस्से में आ जाता है, उसके ऊपर बोलने लगता है कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, तुम कुछ भी ट्रिक करके मुझे आज रोक नहीं सकते। उसकी तरफ वो बढ़ने जा रहा होता है, फिर उसके ऊपर अटैक करता है, फिर वो मिरर करके उसके ऊपर डिफेंड करता है अपने आप को। ऐसे ही फाइट हो रहा होता है उनके बीच में। फिर सॉन्ग सोच रहा होता है कि मैं जितनी बार उसे टच कर रहा हूँ, फाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लग रहा है कि मैं अपने आप को ही फाइट कर रहा हूँ, अपने आप को हिट कर रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है, ये किस तरह का वाटर मिरर है। जहाँ पे सॉन्ग युआन भी सोच रहा होता है, हेडमास्टर भी बोलने लगते हैं कि ये जो वाटर मिरर है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है। जहाँ पे एक टीचर बोल रहे हैं कि इसकी जो रिबाउंड की कैपेसिटी है ये एक जनरल लेवल के मैनिफेस्टेशन आर्ट के बराबर है। ब्लैक वाटर मिरर पर एक 6 ग्रेड का लीलू ये जनरल लेवल के मैनिफेस्टेशन आर्ट को कैसे यूज कर सकता है, ये कैसे हो सकता है। उनके बीच में भी बातें हो रही होती है। हमें फिर दिखाया जाता है कि वो एक टीचर बोलने लगते हैं कि ये वाटर मिरर ही है, लेकिन लगता है लीलू ने इसे इम्प्रूव कर दिया है। और एक टीचर बोलने लगते हैं कि इम्प्रूवमेंट, एक मैनिफेस्टेशन आर्ट को इम्प्रूवमेंट करना और उसकी लेवल पे जो बंदा है वो ऐसा कैसे कर सकता है। फिर और एक टीचर बोलने लगते हैं कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि उसके पेरेंट्स कौन है। जहाँ पे फास्ट एकेडमी के जो टीचर होते हैं बोलने लगते हैं कि जो सिनेरियो है जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि ये सोच रहा था कि फर्स्ट एकेडमी यहाँ पे जीत जाएगी। फिर सॉन्ग बोलने लगता है कि लीलू तुम्हारे क्या चाहते हो, तुम एक अटैक करके तो देखो। लीलू बोलने लगता है कि मुझे अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सॉन्ग और गुस्से में आ जाता है, फिर रुक जाता है, बोलने लगता है कि रुको, अगर वो वाटर मिरर को यहाँ पे यूज कर रहा है, इससे उसकी मैनिफेस्टेशन आर्ट को यूज कर रहा है, इससे उसकी जो पावर है ड्रेन हो जाएगी। अगर मैं कंटिन्यूसली उसे अटैक करता रहा और वो मैनिपुलेशन आर्ट को यूज करता रहा, वो एट द एंड वो ये इसे यूज नहीं कर पाएगा, जिससे मैं ही काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज में आ जाऊंगा। जहाँ पे लीलू एक भेड़िया हो जाएगा जिसके पास कोई भी नाखून और क्लॉ नहीं होगा, वो उससे क्या डरने की ज़रूरत है। जहाँ पे लीलू भी समझ जाता है सॉन्ग अपनी पावर को यहाँ पे सप्रेस करके उससे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे लीलू बोल रहा होता है कि सॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा चालाक हो चुका है। दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है सॉन्ग उसके ऊपर सप्रेस करके अटैक कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुमसे डरने की क्या ज़रूरत है। वहाँ पे अटैक होता है, जैसे ही वहाँ पे अटैक होता है सॉन्ग बोल रहे रखता है कि मैं सप्रेस करने के पावर करने के बाद इससे मैं मैचअप ही नहीं कर पा रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है। इसके पास तो 6 सील है, फिर भी इसकी 6 सील कितनी पावरफुल है और इसकी वाटर मिरर कितनी ज़्यादा पावरफुल है। उसके ऊपर अटैक करे जा रहा होता है और ऐसे ही करते करते काफ़ी टाइम तक अटैक हो रहा होता है कंटिन्यूसली 13 बार तक
वो अटैक करता है और लीलू 13 बार वाटर मिरर को यूज करता है। ऑडियंस भी इसी चीज़ को देख के बोर हो गई होती है और इनकी अटैक बार बार टकरा रही होती है। लीलू भी थक गया होता है। दूसरी तरफ सॉन्ग को दिखाया जाता है, लीलू को बोल रहा होता है कि तुम्हारी जो कॉम्बैट एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और मुझे लगता है कि तुम और एक बार वाटर मिरर को यूज कर सकते हो कि नहीं, करके तो देखो, नहीं तो फिर पता चलेगा कि तुम कितने कमज़ोर हो। वो फिर से उसे मारने जा रहा होता है और जैसे ही जा रहा होता है उसका हाथ कोई कोई पकड़ लेता है। तभी सॉन्ग बोलने लगता है कि तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे। और वो सॉन्ग को बोलने लगता है कि तुम्हारा बेटे टाइम ख़त्म हो चुका है। वो एक टीचर होते हैं। जहाँ पे लीलू बोलने लगता है कि तुम डम्बास क्या समझते हो, तुम्हें और टाइम चाहिए फाइट करने के लिए।